हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन जिसका नाम है कॉम्बिनेशन सम। तो सबसे पहले समझते हैं कि यार क्वेश्चन है क्या। तो क्या दे रखा है कि यार मेरे को एक इनपुट एरे दे रखा है जिसमें एलिमेंट्स है 2, 3 और 4, और एक मेरे को टारगेट दे रखा है जो है 6। तो मुझे क्या करना है, इनपुट एरे से उनके एलिमेंट से ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाने हैं जिनका सम जो हो वो 6 के बराबर आ जाए। ठीक है। अच्छा, कंडीशंस क्या है, मैं किसी भी एलिमेंट को मल्टीपल टाइम्स पिक कर सकता हूँ। जैसे मैंने 2 लिया तो मैं 2 को 3 बार भी पिक कर सकता हूँ, 2 बार भी पिक कर सकता हूँ, या एक बार भी पिक कर सकता हूँ। ठीक है। तो मुझे क्या करना है, कॉम्बिनेशन बनाने एलिमेंट्स के, और कॉम्बिनेशन ऐसे बनाने हैं कि जो सम हो एलिमेंट्स का वो टारगेट के बराबर हो जाए। तो सोचते हैं कि यार इस क्वेश्चन को करना कैसे है। ठीक है। तो लेट से मैंने ये वाला कॉम्बिनेशन लिया, तो इस कॉम्बिनेशन को मैंने कैसे बनाया होगा। यार मेरे पास 2, 3, 4, ये मेरे पास एरे था। ठीक है, मैंने क्या किया होगा, यार मैं इस पे गया हूँ, एक एक इंडेक्स पे मैं गया हूँ और मैंने देखा होगा कि यार इसको मैं उठा लेता हूँ, है ना। इसको मैंने 3 बार उठाया, इसको मैंने एक भी बार नहीं उठाया, इसको मैंने एक भी बार नहीं उठाया। ठीक है, तो इसको मैंने 3 बार उठाया तो मेरा पहला वाला कॉम्बिनेशन बन गया। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूँ, ये मेरा एरे था, मैंने इसको एक भी बार नहीं उठाया, इसको मैंने 2 बार उठा लिया और इसको एक भी बार नहीं उठाया, तो मेरा ये वाला कॉम्बिनेशन बन गया होगा। इस वाले कॉम्बिनेशन को कैसे बनाया होगा, यार ये मेरा एरे था, इसको मैंने एक बार उठाया, इसको मैंने एक भी बार नहीं उठाया और इसको एक बार उठाया, तो मेरा 2 और 4 वाला कॉम्बिनेशन बन गया होगा। तो यार तुम गेम समझ रहे हो कि गेम क्या है, कि यार मेरे को एलिमेंट पिक करने हैं, है ना। या तो मैं पिक करूं या मैं एलिमेंट पिक ना करूं। तो मेरे पास एट अ टाइम 2 ऑप्शन है कि या तो मैं एलिमेंट पिक करूं या मैं एलिमेंट पिक नहीं करूं। ठीक है, 2 ऑप्शन है। अब तुम देख रहे हो कि यार जब मैं एलिमेंट पिक कर रहा हूँ ना, तो अगर मैं इंडेक्स यहाँ से शुरू कर रहा हूँ तीनों केस में, ठीक है, अगर मैं एलिमेंट पिक कर रहा हूँ तो तुम देख रहे हो कि यार एलिमेंट पिक करने पे मैं इंडेक्स को आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मल्टीपल टाइम्स हम एलिमेंट को पिक कर सकते हैं। अगर यही सवाल होता कि यार रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो मैं क्या करता, तो मैं डायरेक्ट नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव करता। ठीक है। लेकिन अगर मैं एलिमेंट को पिक कर रहा हूँ, ठीक है, तो पिक करने के केस में मैं इंडेक्स को सेम रखूंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो एक और बार में पिक कर सकता हूँ, उसके बाद में एक और बार पिक कर सकता हूँ, उसको मल्टीपल टाइम्स में पिक कर सकता हूँ, इसलिए मैं इंडेक्स को सेम रखूंगा। यही केस होता कि अगर मैं पिक नहीं करूँ, जैसे मैंने 2 को इस वाले केस में पिक नहीं किया, तो मैंने क्या कर दिया, इंडेक्स को आगे बढ़ा दिया, और उसमें मैंने 2 केस चेक किए कि या तो पिक करूँ, नॉट पिक करूँ। ठीक है। तो अगर स्टार्टिंग में इंडेक्स आई था, मैंने यहाँ पिक किया होता तो इंडेक्स दोबारा सेम रहता i+1, और अगर ना पिक किया होता तो i+2 हो जाता। तो ये गेम चल रही है। ठीक है। अब ये तो समझ आया कि यार पिक और नॉन पिक करना है, और पिक कर रहा हूँ तो इंडेक्स में सेम रखूंगा। क्यों? क्योंकि मल्टीपल टाइम्स पिक कर सकता हूँ। नॉट पिक, अगर पिक नहीं कर रहा तो इंडेक्स को आगे बढ़ा दो और दूसरे एलिमेंट को ट्राई करो। इतना गेम समझ आ गया। लेकिन इसको करें कैसे? तो यार तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। तुम एक एक एलिमेंट पे जाओगे, एक एक इंडेक्स पे जाओगे, उससे पूछोगे कि यार पिक किया, नॉट पिक किया। ठीक है, फिर तुम यहाँ आओगे, यहाँ आओगे, इससे तुम बोलोगे कि यार पिक किया, नॉट पिक किया। ठीक है, इससे पूछोगे पिक किया या नॉट पिक किया। ठीक है। तो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर चलेगा। अब मैंने क्या बताया, जैसा भी है, जब भी ऐसा स्ट्रक्चर हो, ब्रांचिंग टाइप स्ट्रक्चर हो या पार्टीशन हो रहे हैं, ठीक है, और हर सब प्रॉब्लम को तुम एक ही तरह से कर रहे हो, कि यार हर एक लेवल पे तुम एक ही फंडा लगा रहे हो कि यार पिक करो, नॉट पिक करो, तो तुम क्या यूज करते हो, रिकर्शन यूज करते हो। ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन की इंट्यूशन थी कि यार मैं कैसे कैसे सोच सकता हूँ कि यार मैं पिक करूँ, नॉट पिक करूँ, किस तरह से मैं कर सकता हूँ, तो मैं रिकर्शन की मदद से कर सकता हूँ। तो ये इस प्रॉब्लम की इंट्यूशन हो गई। अब एक एग्जाम्पल ट्राई रन करा के देख लेते हैं। तो अब सोचते हैं कि यार एग्जाम्पल को ट्राई रन कैसे कराना है। तो मैंने बोला कि यार रिकर्शन तुम सोच रहे थे कि यार रिकर्शन से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है। अब रिकर्शन में तुम क्या करते हो, 2 चीजें करते हो। पहली चीज, बेस केस लिखते हो, और दूसरी चीज क्या करते हो, रिकर्सिव रिलेशन लिखते हो। ठीक है, तो तुम 2 चीज करते हो, एक बेस केस लिखते हो, एक रिकर्सिव रिलेशन लिखते हो। ठीक है। तुम बेस केस में तो तुमने क्या बोला कि यार मेरा टारगेट जो है
अगर मैं इस वाले एग्जांपल की बात करूं तो मेरा टारगेट क्या था, 6 था। तो तुम बोलोगे कि यार अगर मैं एलिमेंट पिक करता जाऊंगा या पिक नहीं करूंगा, और जो मैं कॉम्बिनेशन बनाऊंगा अगर उसका सम जो है, अगर उसका सम जो है वो टारगेट के बराबर हो गया, है ना, तो वो कॉम्बिनेशन जो है उसको रिटर्न कर दो, उसको फाइनल वाले आंसर में पुश करा दो और रिटर्न कर दो। तो ये तो मेरा बेस केस हो जाएगा। यार मैं एक सम वेरिएबल लेके चलूंगा, उसको स्टार्टिंग में 0 इनिशियलाइज करूंगा, जैसे जैसे मैं एलिमेंट भरता जाऊंगा अपने सब एरे में, सम को मैं अपडेट करता रहूंगा, और जैसे ही सम मेरा टारगेट के बराबर हो गया, मतलब बेस केस अचीव, वो कॉम्बिनेशन हो जाएगा ये। ठीक है। रिकरेंस रिकरेंस रिलेशन में मैं क्या बोल रहा था कि यार मेरे पास दो चॉइसेस थी, या तो मैं एलिमेंट को पिक करूं, दिस इज फर्स्ट चॉइस। सेकेंड चॉइस क्या थी, या तो मैं एलिमेंट को पिक नहीं करूं। तो दो चॉइसेस थी मेरे पास। तो यार मैं जाऊंगा, बेस केस हो गया, उसके बाद मैं जाऊंगा कि यार उठा लिया, ठीक है, दोबारा रिकर्शन को कॉल करो, दोबारा चेक करो कि यार पिक कर सकता हूँ या नहीं, पिक कर लिया, दोबारा चेक करो। ठीक है। तो ये फंडा है, तो डायग्राम करा के देखते हैं, तब और बेटर क्लियर होगा। तो मैंने कहा यार स्टार्टिंग में इंडेक्स 0 से शुरू करो। ठीक है। स्टार्टिंग में इंडेक्स 0 से शुरू करो। अभी मेरा जो कॉम्बिनेशन वाला एरिया है वो खाली है, ठीक, क्योंकि अभी तो कुछ पिक ही नहीं किया है, और सम जो है वो मेरा 0 है इनिशियली। ठीक है। तो ये मैंने क्या लिखा, यहाँ मेरा इंडेक्स है आई, यहाँ मेरा जो कॉम्बिनेशन वाला एरे है वो है, और यहाँ मैं इनिशियल सम लिख रहा हूँ। ठीक है। इनिशियल सम जो मेरा क्या है, इनिशियल सम मेरा 0 है। इनिशियल सम में 0 लेके कर चल रहा हूँ, जैसे जैसे मैं एलिमेंट भरता जाऊंगा सम को मैं अपडेट करता जाऊंगा। अब मैंने क्या बोला कि यार दो चॉइसेस थी, पिक करो और नॉट पिक करो। सबसे पहले जब मैं रिकर्शन कॉल करूंगा, सबसे पहले क्या होगा कि यार एलिमेंट मैंने पिक कर लिया। ठीक है। एलिमेंट पिक कर लिया। कौन सा एलिमेंट पिक करूंगा, जहाँ पे अभी इंडेक्स है, इंडेक्स 0, दैट मीन्स 2 को मैंने पिक किया। अब मैंने बोला था कि यार अगर पिक कर रहे हो तो इस केस में क्या रहेगा, इंडेक्स सेम रहेगा, और अगर पिक नहीं कर रहे हो तो इंडेक्स को एक बढ़ा देगा। ठीक है। क्यों, बताया था यार कि यार अगर पिक कर रहे हैं तो मल्टीपल टाइम्स हम पिक कर सकते हैं उस एलिमेंट को, मल्टीपल टाइम्स रिपीटिशन, रिपीटिशन जो है वो अलाउड है, इसलिए हम पिक कर सकते हैं बार बार, तो इंडेक्स तो सेम रहेगा। और मैंने एलिमेंट 0 इंडेक्स वाला पुश कर दिया तो 2 आ गया, और सम को मैंने अपडेट कर दिया, सम अब क्या हो जाएगा 2। सम क्या बता रहे हैं कि यार जो मेरा ये एरे है इसका सम क्या होगा, तो अभी तो 2 ही है, तो सम क्या हो जाएगा 2। उसके बाद मैंने दोबारा रिकर्शन कॉल कर दिया होगा, दोबारा वो बेस केस चेक करेगा कि यार अचीव तो नहीं हुआ है अभी, तो मैं दोबारा पिक कर लूंगा। तो मैंने क्या बोला, दोबारा पिक कर, पिक कर रहे हो तो इंडेक्स सेम रहेगा, और दोबारा तुमने 0 वाले इंडेक्स को पुश कर दिया तो 2,2 हो जाएगा, और सम क्या हो जाएगा 2 प्लस जो नया एलिमेंट आया है, नया एलिमेंट क्या है 2, तो सम क्या हो जाएगा 4। ये दोबारा तुमने बेस केस चेक किया कि यार अभी भी सम टारगेट के बराबर तो नहीं हुआ, टारगेट क्या है 6 है, तो तुम दोबारा रिकर्शन कॉल करोगे और ये दोबारा पिक करेगा। दोबारा तुमने पिक किया, तुमने बोला इंडेक्स तो सेम रहने दो, और 2 को वापस पुश कर दो, तो 2,2,2, और इस बार सम क्या हो गया 6 हो गया। ठीक है। तुम दोबारा रिकर्शन कॉल किया, दोबारा आप उसने चेक किया कि यार बेस केस, नाउ सम जो है वो बराबर हो गया टारगेट के। ठीक है। तो बेस केस अचीव्ड, बेस केस जैसे ही अचीव हुआ तुम क्या करोगे, ये वाला जो कॉम्बिनेशन आया है इसको तुम आंसर में रख लोगे कि यार एक कॉम्बिनेशन 2,2,2 आ गया, और क्या करो, रिटर्न कर जाओ, रिटर्न कर जाओ। अब जब तुम रिटर्न करोगे तो तुम आए उससे पहले वाली कॉल में, और तुमने एलिमेंट यहाँ जब आए थे तो तुमने 2 को पुश किया था, लेकिन जब तुम वापस जा रहे हो तो तुम्हें 2 को हटाना भी तो पड़ेगा, तो तुम क्या कर दोगे, तुम पॉप कर दोगे, 2 को तुमने पॉप कर दिया जब तुम पीछे जा रहे हो। ठीक है। ये कौन सा केस हो गया, ये बैक ट्रैकिंग वाला केस हो गया। ये बैक ट्रैकिंग वाला केस हो गया जिसमें तुमने 2 को पॉप कर दिया। तुम यहाँ आ गए, फिर तुम गए यार पिक से नीचे क्या था, नॉट पिक, तो तुमने नॉट पिक ट्राई कर लिया। ठीक है। नॉट पिक कर रहे थे तो इंडेक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इंडेक्स प्लस 1। नॉट पिक किया तो एरे तो यही रहेगा। ठीक है। और कुछ पिक ही नहीं किया है, कुछ उठाया ही नहीं है, तो सम भी वही रहेगा। ठीक है। अब इसके केसेस बनेंगे, या तो पिक किया या नॉट पिक किया। क्या मैं फर्स्ट वाले इंडेक्स को
जो 3 है, क्या इसमें पुश कर सकता हूँ, क्या इसमें पुश कर सकता हूँ? तो तुम देखोगे कि यार अभी ऑलरेडी सम 4 है, लेकिन अगर मैंने 3 को और पुश कर दिया तो जो मेरा सम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो मेरा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इस केस में सम मेरा क्या बनेगा, 7। बट तुम जानते हो यार मेरा टारगेट तो 6 है, तो क्या मुझे पुश करने की जरूरत है, क्या मुझे सम टारगेट से बड़ा करने की जरूरत है? तो तुम इधर एक कंडीशन भी लगा देना, यार अगर मेरा सम ही बड़ा हो रहा है ना टारगेट से, ठीक है, सम में जो तुम इंडेक्स पुश कर रहे हो अगर वो बड़ा हो रहा है तो तुम पुश मत करना, ठीक है, तो तुम पुश मत करना। तो इसमें तुम पुश नहीं करोगे, वापस आ जाओगे, ठीक है। फिर तुम गए नॉट पिक वाले में, नॉट पिक वाले में तुमने क्या किया, इंडेक्स को बढ़ा दिया, एरे सेम रहा, सम भी वही रहा। अब इसके दो केसेस अगेन, पिक और नॉट पिक, ठीक है। पिक वाले में तुमने क्या किया, किया 2 वाले इंडेक्स को पुश कर दो, बट उस केस में सम क्या हो जाएगा, 2 + 2 + 4, उस केस में सम 8 हो जाएगा। अब अगेन सम जो है वो बड़ा हो रहा है टारगेट से, तो तुम इस वाले केस में भी नहीं जाओगे, ठीक है। तुमने बोला नॉट पिक, बट तुम नॉट पिक में देखोगे कि यार थर्ड इंडेक्स अचीव हो गया, बट थर्ड इंडेक्स तो है ही नहीं, तो ये वाले केस से भी तुम वापस आ जाओगे कि यार बेस केस दोबारा रीच कर लिया। बेस केस क्या होगा कि यार सम टारगेट के बराबर हो गया, या फिर या फिर या फिर इंडेक्स जो है वो रेंज से बाहर निकल गया, तो वो बेस केस है, ठीक है। तो तुम यहाँ से भी वापस आ गए, ठीक है, तुम यहाँ से भी वापस आ गए पॉप करा के। अब तुमने यहाँ चेक कर लिया कि यार अगर मैं पिक नहीं करूंगा तो क्या होगा, ठीक है, अगर मैं पिक नहीं करूंगा तो ये फर्स्ट इंडेक्स पे आ जाएगा और ये 2 ही रहेगा और सम भी 2 रहेगा, ठीक है। दोबारा तुमने चेक कर लिया कि यार पिक करूं या पिक ना करूं। अगर पिक किया तो इंडेक्स सेम और फर्स्ट वाले इंडेक्स को पुश कर दो, 2, 3, और सम अब क्या हो जाएगा, 5। अगर पुश नहीं किया तो इंडेक्स को 2 कर दो और यहाँ 2 ही रहेगा, सम भी 2 रहेगा, क्योंकि कुछ पुश नहीं करें तो सम सेम, ठीक है। इसकी दो चॉइसेस, या पिक किया, नॉट पिक किया। पिक अगर मैंने किया, पिक अगर मैंने किया फर्स्ट वाले इंडेक्स को, तो तुम देखोगे यार 3 पुश करने पे सम जो है वो 8 बनना है, तो इस वाले केस पे तो जाएंगे ही नहीं, ठीक है, मना कर दो। तुम नॉट पिक वाले पे गए तो तुमने कहा कि यार इसको 2 कर दो, ये 2, 3 और ये 5 ही रहेगा। अब तुम नॉट पिक वाले केस पे गए, इसमें तुमने बोला कि यार दो चॉइसेस, या तो पिक करो या नॉट पिक करो। तुमने पिक पे गए, तुम बोला कि यार 2 वाले इंडेक्स को पुश कर दो, तो ये इंडेक्स तो सेम रहा और ये हो गया 2, 4, सम की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 6 के बराबर। तुमने बोला कि यार सम जो है वो टारगेट के बराबर हो गया, सम टारगेट के बराबर हो गया, इस वाले कॉम्बिनेशन को तुम स्टोर कर लो, तो यहाँ तुम 2, 4 को स्टोर कर लोगे। तो ये दो कॉम्बिनेशन हमारे आ चुके हैं। नॉट पिक पे गए तो अगेन 2, यहाँ 2 ही रहेगा और सम 2, ठीक है। तो ऐसे ऐसे तुम जो है कॉम्बिनेशन फाइंड करोगे, ठीक है। यहाँ से तुमको सोल्यूशन नहीं मिलेगा, तुम वापस आओगे और ट्राई करोगे कि यार नॉट पिक, उस पर तुम बोलोगे कि यार नॉट पिक किया तो इंडेक्स को बढ़ा दो, ये सेम रहेगा, सम बराबर रहेगा। फर्स्ट वाले इंडेक्स को तुम पिक कर लो, तो तुम बोलोगे कि यार इंडेक्स सेम रखो, 3 को पुश कर दो, सम 3 हो गया, ठीक है। दोबारा तुम पिक पे जाओगे तो तुम बोलोगे इंडेक्स सेम रखो, 3, 3 कर दो और सम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बेस केस दोबारा अचीव, ये वाला कॉम्बिनेशन आ गया, ठीक है। तो तुम फंडा समझ रहे होगे कि यार मैं कैसे कैसे कॉल कर रहा हूँ, हम पूरा करके नहीं दिखा रहा, क्योंकि फंडा सेम है कि यार तुमको हर स्टेप पे जाना है और पिक और नॉट पिक वाला कॉन्सेप्ट लगाना है और रिकर्सिव कॉल तुम मार दोगे। अच्छा, पुश कब करना है, जब सम जो है, अगर सम जो है टारगेट से ही बड़ा होगा तो उस केस में तो हम पुश ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो केस एक देख लेना। तो ये पूरा ड्राइवन था, अब मैंने पूरा नहीं किया है क्योंकि फंडा सेम है, ये तुम एक बार खुद से करके देखना तो तुम्हें बेटर समझ आएगा। अब हम मूव करते हैं कोड की तरफ। तो अब कॉम्बिनेशन सम के कोड वाले पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने क्या बोला कि यार वेक्टर बना लो, वेक्टर बना लो एक टाइप का जो कि इनपुट वेक्टर आ रहा था, ठीक है। तुम लेट से उसको वी नाम दे दिया और इनपुट हम क्या लेके चल रहे थे, 2, 3 और 4, ठीक है, ये हम इनपुट लेके चल रहे थे। अच्छा, और हमको कौन सा वेक्टर बनाना है यार, कॉम्बिनेशन वाला वेक्टर बनाना पड़ेगा जो
जिसमें हम कॉम्बिनेशन जो है वो पुट करेंगे, और एक हम वेक्टर बना लेते हैं आंसर टाइप का, जिसमें जितने भी कॉम्बिनेशन आएंगे वो हम पुश कर देंगे। एरर क्यों दे रहा है? वेक्टर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं, हैश इंक्लूड वेक्टर। ठीक है, अब सही हो जाना चाहिए। ओके, वेक्टर, हाँ ठीक है। अब देखो, अब हमने क्या किया, कॉम्बिनेशन वाला वेक्टर बना लिया, आंसर बना लिया, और ये इनपुट आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन कॉल कर दो यार, फाइंड कॉम्बिनेशंस, फाइंड कॉम्बिनेशंस, क्योंकि कॉम्बिनेशन निकाल के आएगा। इसमें क्या क्या जाएगा? अच्छा, हमने टारगेट बताया नहीं, तो पहले टारगेट भी बता देते हैं कि यार मेरे को टारगेट जो चाहिए था वो चाहिए था 6। ओके, कॉम्बिनेशंस, इसमें क्या भेज रहा था? इंडेक्स भेज रहा था सबसे पहले। तो यार इंडेक्स स्टार्टिंग में 0 है, तो सबसे पहले तो इंडेक्स भेज दो, टारगेट भेज दो, ठीक है। और क्या भेज रहे थे? सम भेज रहे थे। इनिशियली मैंने क्या बोला था कि सम को 0 रख लेना, ठीक है, तो सम भेज दिया। और क्या भेजते हैं? कॉम्बिनेशंस वाला वेक्टर भेज दो, आंसर वाला वेक्टर भेज दो, और जो इनपुट वेक्टर है वो भी भेज दो, ठीक है। तो ये भेज दिया। उसके बाद हम अपना फंक्शन बना लेते हैं, इसमें क्या क्या जा रहा है? इंडेक्स जा रहा है, टारगेट जा रहा है, सम जाएगा, और क्या जाएगा? वेक्टर के कॉम्बिनेशंस, ओके। तो वेक्टर और वेक्टर इंट टाइप का, जिसको मैंने बोल दिया आंसर, और क्या जाएगा? वी जाएगा, जो हमारा इनपुट वेक्टर था। तो ये मैंने फंक्शन यहाँ पे कॉल किया, और यहाँ पे मैंने फंक्शन के पैरामीटर्स पास कर दिए। अब ये रिकर्सिव फंक्शन है, तो मैंने क्या बताया था कि यार सबसे पहले बेस केस लिखो, और इधर रिकर्सिव रिलेशन लिख दो, ठीक है। बेस केस में मैंने क्या बोला कि यार अगर अगर मेरा इंडेक्स जो है वो बड़ा हो गया या इक्वल हो गया वी डॉट साइज के, तो तुम तो रिटर्न करा दो, ठीक है। वरना मैं क्या बोलूंगा कि यार अगर अगर सम जो है वो टारगेट के बराबर हो गया तो क्या कर दो, तो भी रिटर्न करा दो। बट रिटर्न से पहले तुम क्या करना, जो कॉम्बिनेशन है, मतलब वो वैलिड कॉम्बिनेशन है, उसको आंसर में पुश करा देना, ठीक है। तो ये मेरे बेस केसेस हो गए। रिकर्सिव रिलेशन में मैं क्या बोल रहा था कि यार एक बार तुमको एलिमेंट पिक करना है, और एक बार पिक नहीं करना है, ठीक है। तो पिक एलिमेंट, एलिमेंट हम पिक कब कर रहे थे? अगर सम, अगर उस एलिमेंट को ऐड करने से सम जो है टारगेट से छोटा ही रह रहा है, तो हम पिक कर रहे थे। क्योंकि अगर सम ही बड़ा आ गया तो उसको ऐड करने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं बोलूंगा कि यार सम प्लस जो वी ऑफ आई है, सम प्लस वी ऑफ आई है, अगर वो छोटा है टारगेट से, ठीक है। आई नहीं, मैंने इंडेक्स बोला है तो इंडेक्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर सम प्लस वी ऑफ इंडेक्स छोटा है टारगेट से, तो क्या कर दो, तो कॉम्बिनेशन में पुश कर दो क्या चीज, वी ऑफ इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे थे, रिकर्सिव कॉल मारो, फाइंड कॉम्बिनेशंस। इसमें क्या क्या जा रहा है? अच्छा, पिक कर रहे थे तो इंडेक्स हमारा सेम रह रहा था, इंडेक्स सेम है, टारगेट चला गया, सम चला गया, और क्या चला गया? कॉम्बिनेशन, आंसर, और इनपुट पे, ठीक है। इसके बाद मैं क्या बोल रहा था कि यार अगर इस चीज से सॉल्यूशन नहीं आया तो तुम चेंजेस को नलीफाई कर दो, कॉम्बिनेशन में जो तुमने पुश किया है उसको वापस हटा दो, ठीक है। अगर इसको पुश करने से आंसर नहीं आया तो हम वापस जा रहे थे, कैसे जा रहे थे? उस एलिमेंट को रिमूव करके, ठीक है। अच्छा, नॉट पिकिंग वाले में क्या बोलूंगा, नॉट पिकिंग वाले में पुश तो होगा नहीं क्योंकि मैं पिकिंग नहीं कर रहा, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट फंक्शन कॉल कर दूंगा, ठीक है। इंडेक्स क्या होगा, अब इंडेक्स एक बढ़ के जाएगा नॉट पिक वाले में,
और टारगेट जाएगा, सम जाएगा, और क्या होगा, कॉम्बिनेशन जाएगा, आंसर जाएगा और इनपुट वेक्टर जाएगा। अच्छा, अब इधर सम मैंने ऐसे ही लिख दिया, गलती की ना। सम क्या होगा, सम प्लस वी ऑफ इंडेक्स, सम तो ये हो जाएगा अब। ठीक है, जब ये एलिमेंट ऐड हुआ तो टोटल सम जो है पूरे कॉम्बिनेशन का वो क्या हो जाएगा, सम, और जो एलिमेंट और आया है तो वो सम हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा रिकर्सिव फंक्शन बन गया। अब एक काम करते हैं, जो आंसर आया है उसको प्रिंट करा लेते हैं। तो मैंने क्या बोला, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन आंसर डॉट साइज प्लस प्लस, ये डॉट ऑफ जे बिलोंग्स टू आंसर ऑफ आई। इसमें क्या बोलूंगा कि यार प्रिंट करा दो तुम, प्रिंट करा दो तुम किसको, जे को। ठीक है, बीच में स्पेस दे देना और एक कॉम्बिनेशन प्रिंट कराने के बाद तुम एंटर मार देना। ठीक है, तो ये हमारा कोड हो गया। अब इसको चला के देख लेते हैं। ओके ओके, यहाँ कहीं गलती कर रहे हैं, क्या कहीं गलती कर रहे हैं, चेक करते हैं एक बार। सबसे पहले मैंने क्या बनाया, वेक्टर बनाया जो कि इनपुट वेक्टर था, टारगेट 6 लिया, कॉम्बिनेशन ये आंसर बना लिया, इंडेक्स 0 है, सम 0 जा रहा है इनिशियली। उसके बाद मैंने फंक्शन कॉल किया, फंक्शन में मैंने 2 बेस केस लिखे, अगर इंडेक्स बड़ा हो गया तो बाहर आ जाओ, अगर सम बराबर हो गया टारगेट के तो क्या करो, आंसर में पुश कर दो और रिटर्न कर दो। अगर सम और वी ऑफ इंडेक्स छोटा है टारगेट से या फिर बराबर है तो पुश कर दो। ठीक है, इसमें देखते हैं, अब चला के देखते हैं। ठीक है, तो करेक्ट है एकदम, 2 2 2 2 4 और 3 3, इन तीनों का सम जो है वो 6 के बराबर आ रहा है, तो कॉम्बिनेशन हमारे सही आ रहे हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये इसका कोड हो गया पूरा। ठीक है, अच्छा कोई और एग्जाम्पल ट्राई करा के देख लेते हैं। लेट से तुम बोलो कि यार मैंने 0 डाल दिया, अब क्या होगा, क्योंकि 0 तो वो पिक करते जाएगा, तो क्या कोई आंसर आएगा। मैंने बोला कि यार आंसर जो है नहीं आ रहा आंसर, तो ऐसे काम मत करना यार, ये तुम 0 डाल दो। क्यों, क्योंकि अगर वो 0 पिक करेगा फिर वो दोबारा पिक करेगा, दोबारा पिक करेगा तो सम उसका 0 ही रहेगा। तो वो 0 कितनी भी बार पिक करे बट सम 0 रहेगा, तो वो चलता जाएगा। एट दी एंड क्या होगा, स्टैक स्पेस भर जाएगा, सेगमेंटेशन फॉल्ट आ जाएगा, इस वजह से ये आंसर शो नहीं हो रहा। ठीक है, तो 0 मत डालना, थोड़े रीजनेबल टेस्ट केस डालना तो तुम्हारा चल जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा कोड है इसका। ओके, सो आई होप समझ आया होगा ये वाला क्वेश्चन और वीडियो अच्छी लगी होगी। इन केस यू हैव एंजॉयड द वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन। ओके,